जो आँख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण सूत्र 4। अष्टावक्र इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है। इस कर्तापन से किए गए कार्य में फलाकांक्षा होगी। इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होंगी जिनके पूरा न होने पर दुख होगा। कर्तापन अर्थात अहंकार होने से तनाव होगा। कर्म में आनंद नहीं आएगा, वह बेगार की भांति उसे ढोएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं फल प्राप्ति पर ही होगी। ऐसा व्यक्ति कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। गीता में कहा है कि योग ही कर्म में कुशलता है, वह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि फलाकांक्षा की चिंता न कर कर्म को स्वाभाविक रूप से करने वाला, आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी, तनावों से मुक्त व आनंदित रहेगा। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास त्याज्य है। कर्तापन त्याज्य है, अहंकार त्याज्य है। इस प्रकार प्रयास रहित जो कर्म हैं, जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, उन्हें करते रहने में श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कर्तापन नहीं होता। इसलिए वे बिना प्रयास के होते रहते हैं। उन्हें ज़बरदस्ती रोकने में भी प्रयास होगा, इसलिए उन्हें रोकना भी बाधा बन जाएगा। ऐसी सांस लेना और छोड़ना, रक्त संचालन, पाचन संस्थान, आँखों को खोलना और ढकना स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसमें ना कोई प्रयास करना पड़ता है, ना श्रम। इसलिए इनसे व्यक्ति दुखी नहीं होता। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन स्वाभाविक कर्मों से भी जो दुखी होकर आँख को खोलना और ढकना भी बंद कर देता है, तो ऐसा सुख आलसी शिरोमणि का ही सुख है, यह ज्ञानी का सुख नहीं है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि ज्ञानी प्रयास रहित अर्थात स्वाभाविक रूप से कर्म करता है। वह अहंकार एवं फलाकांक्षा रहित कर्म करता है जिनमें प्रयास नहीं होता। इससे कर्म बंधन नहीं बनते। इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वह तो परम भाग्यशाली है। किंतु जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वे कम भाग्यशाली नहीं, क्योंकि वे ही सभी कर्मों को परमात्मा का कार्य समझकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को करते हुए समस्त प्रकार की वासनाओं, कामनाओं एवं तनावों से मुक्त रहकर कर्म में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत वे अभागे हैं जो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, मैं ही हूँ। ऐसे व्यक्ति कर्म के बोझ से, अच्छे बुरे फलों के बोझ से दबे जा रहे हैं, जैसे सारा पृथ्वी का भार उन पर ही आ पड़ा हो। सदा तनावों एवं चिंता में ही जीते हैं एवं मृत्यु के बाद भी कर्म फलों का भार ढोते रहते हैं। अतः परमात्मा को स्वीकार करना भी परम सौभाग्य की ही बात है। इतिश्री सूत्र 3। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।